गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तो भाई नरेंद्र पर आपको बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास अभी तक कंटिन्यू 14 हो चुकी है और क्लास 15 को कंटिन्यू आगे वो स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन क्लास कंटिन्यू आगे वो स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को आगे की ओर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन हिज goods so that after allowing a discount of 10% he should gain 26%। तो हमें किसमें क्या पूछा है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। क्या पूछा है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए अपने सामान पर, ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 26% क्या हो, प्रॉफिट हो। जब भी मिक्स के अंदर लाभ प्रतिशत या डिस्काउंट या दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो सीपी और एमपी का क्या करते हैं, हम पहले रेशियो लेते हैं, सीपी और एमपी। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या करते हैं, क्या मानते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये तो लेते हैं जितने का हमें डिस्काउंट दिया हो, ये तो करते हैं। और मार्केट प्राइस के लिए क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये तो करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये क्या है, मार्केट प्राइस के लिए हम करते हैं। कब करते हैं, जब हमें डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट यानी कितना प्रॉफिट होता है ये दिया, यानी जब उसे 10% छूट देने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, 26% का हमें लाभ होता है। तो हमें क्या पूछा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान से अधिक अंकित करना चाहिए। हमें पूछे उसमें मार्केट प्राइस यानी कितना प्रतिशत उसे अधिक अंकित करना चाहिए, ताकि 10% का हमें डिस्काउंट देने के बाद भी, 10% की हमें छूट देने के बाद भी उसे कितना प्रॉफिट हो, 26% का प्रॉफिट हो। तो हमें डिस्काउंट कितने का दिया है, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमें डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया कि जब 10% छूट दी जाती है, कितनी छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है, तो भी प्रॉफिट कितना होता है, 26% क्या होता है, लाभ होता है। तो 100 प्लस 26%, ये तो तब टोटल कितना हो गया, रेशियो लेना है इसका। तब 90 कॉस्ट प्राइस वैल्यू कितनी है, 90, ये तो निकल कर आई, ये कितनी हो गई मार्केट प्राइस 126। ये तो जब उसने 26 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, जबकि वो उस पर अंकित कितने का कर रखा है, 126, ये तो अंकित कर रखा है। जब उसे कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु 90 रुपए में खरीद कर 126 रुपए वस्तु पर अंकित कर रखा है, तो उसे कितने अधिक अंकित किया, ये तो पूछा है। तो 90 10 यानी उसे कितना अंकित किया, जब उसने 90 रुपए वस्तु खरीदी उसमें मार्क किया कितने, क्या 126 किया, तो उसने कितना अधिक अंकित किया, 36, ये तो अधिक अंकित किया। कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 36, यही तो है। जब उसे 36 अधिक अंकित किया, तो ये तो भी पूछा कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए, कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए, 36। तो हमें पूछा परसेंटेज वैल्यू में कितना प्रतिशत है अधिक अंकित करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंट, ये तो हमें पूछा है। प्रतिशत इक्वल टू क्या आएगा, 36, कितना अधिक अंकित किया, 36 किस पर किया, कॉस्ट प्राइस उसने 90 रुपए में खरीदी और 36 रुपए अधिक वस्तु को, 36 रुपए अधिक मूल्य पर वस्तु को अंकित कर रखा है, तब कितने का अधिक, 36 अधिक अंकित करा, किस पर, 90 रुपए उसने वस्तु खरीदी, 36/90 36/100। प्रतिशत फिर क्या करते हैं हम, इनटू में 100 लगाते हैं, ये तो करते हैं। जब काटते तो क्या था, 9 चौक 36, 9 दाई 90, ये तो आता है। 10 से कुछ से काटना तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया उसने, 40% अधिक अंकित कर रखा है, ये तो है। हमने क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए, 40% अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि उसे 10% की छूट देने के बाद भी उसे 26% क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40% अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, किसको, दुकानदार को। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सेल्स ए बाइसिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बी क्या करता है, ए सेल्स ए बाइसिकल, क्या ए क्या करता है, एक साइकिल को 20% लाभ पर किसको देता है, बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी बी को 20% लाभ पर क्या करता है, वो बेच देता है। आगे क्वेश्चन कहता है बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%।
तो फिर क्या करता है, बी साइकिल को 25% लाभ पर किसको बेच देता है, सी को बेच देता है। सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ये तो हमें किसने दिया है। इफ सी पेज कितना, सी पेज आर एस 225 रुपीज, है ना, कि सी उसको साइकिल का कितना भुगतान करता है, 225 रुपए का क्या करता है, भुगतान करता है। फिर आगे पूछा फॉर इट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए इज, तो आगे पूछा कि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि ए है वो एक साइकिल को 20% लाभ पर किसको बेच देता है, बी को बेच देता है। और बी क्या करता है, उसी साइकिल को 25% लाभ के हिसाब से सी को बेच देता है। और सी क्या करता है, कितने का भुगतान करता है, कि सी है वो 225 रुपए का भुगतान करता है। तो हमें क्या पूछा कि साइकिल ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन अनुसार मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं साइकिल की ए ने साइकिल को 100 रुपए में खरीदा। क्या मान लेते हैं, साइकिल ए की कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो ए की लागत मूल्य क्या है, 100 रुपए। तो ए ने साइकिल को 100 रुपए में खरीदा, जबकि वो बी को कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बेच रहा है, कि बी को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। किसको बेच रहा है, वो ए बी को बेच रहा है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट। तब बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ए ने 100 रुपए में खरीदा उस साइकिल को बी ने 20% लाभ के हिसाब से खरीद लिया। किसने, बी ने। ए से बी ने कितने प्रतिशत प्रॉफिट के हिसाब से, यानी 20% प्रॉफिट के हिसाब से खरीद लिया। तो बी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 120, ये तो। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में आगे, तो बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी क्या करता है, बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 120। अब बी क्या करता है, उसी साइकिल को सी को बेच देता है, यानी 25% प्रॉफिट पर किसको बेच देता है, सी को बेच देता है। कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर। तो 120 का 25% कितना होता है, 120 का 25% ये तो होता है 1/4, 4 3 12, 0 यानी 30%। सी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 150, यही तो हुई। तो सी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 150। 150 कैसे, 120 तो कॉस्ट प्राइस है, 25% लाभ हुआ तो कितना हुआ, 120 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 150। तो साइकिल सी ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, 150 रुपए में, जो सी की क्या है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है। जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान करता है, सी कितने का भुगतान करता है, 225 रुपए का क्या करता है, भुगतान करता है। तो मान लो साइकिल को ए ने 10 रुपए में खरीदा और 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिया, तो साइकिल बी ने कितने रुपए में खरीदी, 12 रुपए में खरीदी। ठीक है, बी ने 12 रुपए में खरीदी, तो बी ने उसी साइकिल को 12 रुपए में खरीद कर 25% प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिया। तो सी को कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने का कॉस्ट प्राइस हुई, मान लो 12 रुपए में उसने खरीदी थी किसी बी से, अब वो 25% लाभ पर बेच रहा है सी को, तो लाभ कितने का हुआ, 3 का हुआ। तो उस सी की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 15 रुपए हो गई। ऐसे मान लो तो कितने होगी, सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 रुपए है। जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें हमारा सी की कॉस्ट प्राइस कितनी प्राप्त हो रही है, 15। जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ने 225 रुपए में साइकिल को खरीदा, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 225, ये तो हमें दी हुई है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 तो होगी। 15 यूनिट की वैल्यू 225 है, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15, ये तो होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो साइकिल ए पर ए की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 10 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें क्वेश्चन पूछा है। तो साइकिल ए का लागत मूल्य क्या होगा, साइकिल ए, ये तो पूछा है। तो बाइसिकल फॉर ए है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका पूछा है, ऑफ द बाइसिकल फॉर ए, ऑफ द बाइसिकल
फिगर 4 ए। तो ए का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है 10 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 गुणा 15 इक्वल में कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो साइकिल ए का लागत मूल्य कितना है 150 रुपए। यही तो है, ये तो भी क्वेश्चन पूछा है कि साइकिल पर ए का लागत मूल्य क्या होगा, तो एक का लागत मूल्य में क्या प्राप्त हुआ 150 रुपए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए हाउस वर्थ आरएस 1 लाख यानी 1.5 लाख इज सोल्ड बाय एक्स एट ए 5% प्रॉफिट टू वाई, वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स। क्या कहता है कि वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स एट ए 2% लॉस, देन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख है, क्या है x है वो 5% लाभ पर किसी घर की कीमत 1.5 लाख है, वो y को बेचता है। x के पास कोई घर है और उसकी कीमत कितनी है 1.5 लाख रुपए है, तो वो क्या करता है सेल्स यानी y को घर को बेच देता है। किस प्रतिशत कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर 5% लाभ पर y को बेच देता है। फिर y क्या करता है, y पुनः 2% हानि पर उस घर x को बेच देता है। तो पूरे सौदे का कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है। क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। पहले क्या करता है x के पास कोई घर है, ठीक है x के पास कोई घर है तो उसका लागत मूल्य हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। मान लो उस घर की कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, ऐसे करते हैं 100 मान के कर लेते हैं। फिर क्या करता है कि 5% लाभ पर उस घर को किसको बेच देता है y को बेच देता है। 5% गेन यानी प्रॉफिट, किसको बेचता है y को बेचता है। तब x ने उस घर को 100 रुपए थी उसकी लागत मूल्य, उसने 5% लाभ पर किसको बेच दिया y को बेच दिया, तो y की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 105। ये तो अब ये किसकी है कॉस्ट प्राइस y की घर की, यानी y की कॉस्ट प्राइस 105 रुपए है, तो उसका हमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा था उस घर को x गेन 5 यूनिट, तो प्रॉफिट कितने का 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जब 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो कितने किसको x को, x गेन 5 यूनिट, यही तो कितने का प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट का, उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कब जब x ने 100 रुपए के हिसाब से घर को खरीदा और उसने कितना 105 बेच दिया, तो x गेन 5 यूनिट यानी 5 यूनिट का उसे प्रॉफिट हुआ। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि y को बेचता है, y क्या करता है पुनः 2% हानि पर घर को x को बेच देता है। क्या करता है पहले वो 5% लाभ पर किसको बेच दिया y को बेच दिया, y पुनः क्या करता है उस घर को x को बेच देता है कितने प्रतिशत लॉस पर 2% लॉस पर। ये y से घर को वापस किसने खरीदा x को बेचता है। y तो है 105 रुपए में उसने घर को खरीदा था, अब वो क्या कर रहा है पुनः x को वापस बेच रहा है कितने प्रतिशत लॉस पर 2% लॉस पर बेच रहा है। जब वो 105 रुपए, अब क्या है y की कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्या 105 है, उसको वो लॉस यानी एसपी कितना होगा x की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यानी पहले वो 5% प्रॉफिट पर y खरीद रहा था, अब x से y ने 5% लाभ प्रॉफिट पर खरीद लिया और पुनः y क्या करता है 5% लाभ पर तो x को उससे खरीद लेता है और x को वापस कितने में दे रहा है 2% लॉस पर दे रहा है, तो x की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, तो क्या होगी 105 का 2%, 105 का 2% निकालो 2/100, ये तो होता है क्या आएगा ये 2 10 तो कितने का लॉस हुआ 2.10 का लॉस होगा। तो 105 माइनस 2.10 करोगे तो आपका कितना आएगा 102.9, ये तो आएगा।
102 ये किसकी एक्स को बेचा है, तो एक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई अभी 102.9 हो गई। जब एक्स ने वाई से खरीदा था 5% लाभ पर और वाई पुनः एक्स को बेच रहा है कितने 2% लॉस पर, तो कितना प्राप्त हुआ, एक्स की अब लागत मूल्य कितना 102.9 प्राप्त हुई। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्स लॉस 2 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। अब एक्स को लॉस कितने हो रहा है, 2 यूनिट का हो रहा है। तो अब आगे हमें क्वेश्चन पूछा वाई पुनः 2% हानि पर बेच देता, पूरे सौदे की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन वॉल ट्रांजैक्शन गेन इन वॉल, तो सौदे में कुल लाभ, ये तो पता सौदे में कुल लाभ, वॉल यानी वॉल ट्रांजैक्शन, वॉल ट्रांजैक्शन, आगे क्या पूछा है, ट्रांजैक्शन गेन इन गेन, ट्रांजैक्शन गेन इन वॉल, तो पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये तो पूछा है। तो पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ है, 105 माइनस 102. ये तो आएगा पूरे सौदे में वाई ने कितने में खरीदा 102.5 में, यानी 105 में खरीदा था, वापस कितने में बेच दिया एक्स को 102.90 में, तो उसे पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितने, हानि कितने, लाभ कितने का हुआ एक्स को तो प्रॉफिट ही तो हो रहा था, पहले तो इसको 5 में लाभ पर बेच दिया, अब उस वापस कितने में था 102.90 में, बेचा कितने में था इतने में, वापस खरीदा कितने में 102.90 में, तो वह एक्स को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ 2.1 यूनिट का, उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 2.1 यूनिट का क्या उसे प्रॉफिट हुआ। बट 100 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है कि एक्स ने उसने 1.5 लाख रुपए वस्तु को खरीदा, तो हमने क्या माना था, एक्स की कॉस्ट प्राइस 100 मानी थी, अब जब ये एक्स ने उस वस्तु को खरीदा कितने था 1.5 लाख रुपए में, तब 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1.5 लाख, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 15, यही तो हुई 2 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 15, सॉरी कितना दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 ये दिया हुआ, तो 2 0 कैंसिल, तब कितना बचेगा 1500, ये तो बन सकता। तब 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 1500, जबकि उसे टोटल लाभ कितने का हुआ 2.1 यूनिट का, उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 2.1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, यानी एक टोटल प्रॉफिट हुआ था उसे 2.1 यूनिट का, 2.1 यूनिट का उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब ये 1 यूनिट की वैल्यू से 1500 दी हुई है, तो 2.1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 1500, यही तो है। जब उसे टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत, पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 1500, तो 2.1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.1 से गुणा करेंगे किसको 1500 को, तब पूरा लाभ क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होता है हमें 3150, ये में इसका क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, किसको हुआ एक्स को हुआ, क्योंकि एक्स ने पहले 100 रुपए हमें माना था कि 100 की साथ वस्तु खरीदी, जो वाई को 105 में बेच दिया, तो वाई ने पुनः किसको बेच दिया एक्स को बेच दिया, तो एक्स को कितने में प्राप्त हुआ पुनः 102.9 में, तो उसका डिफरेंस कितने का हुआ 2.1 यूनिट का। तो 2.1 यूनिट का जबकि हमने उस क्वेश्चन में क्या दिया था कि उस वस्तु की लागत मूल्य यानी 1,50,000 रुपए है, तब 1 यूनिट में हमारे क्या निकल गया 1500, तो 2.1 इंटू 1500 मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 3150, 3150 का प्रॉफिट किस को हुआ एक्स को हुआ। तो हमारे क्या करेंगे एक्स गेन यानी एक्स को तो प्रॉफिट हुआ, आर एस कितने का हुआ 3150 रुपए। ये तो क्वेश्चन पूछा था कि एक्स को कितने का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में तो 3150 रुपए का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रेडर बॉट 2 horses for Rs 90,500, he sold one at a loss of 20%,
क्या कहता है, दिस सोल्ड वन एट ए लॉस कितने का, ऑफ 20%, एंड द ओदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, क्या दिया हुआ है, हॉर्स इज द सेम देन देयर कॉस्ट प्राइस आर रिस्पेक्टिवली, यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, कितने रुपए में, 19,500 रुपए में। फिर क्या करता है, एक घोड़े को उसने 20% लाभ पर, सॉरी 20% हानि पर, तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, क्या उस घोड़े का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो दोनों घोड़ों का क्रम से क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने दोनों घोड़ों की क्या ज्ञात करनी है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, हॉर्स फेस्ट और हॉर्स से ये तो दिया। पहले क्या कह रहा है कि दोनों घोड़ों को उसने कितने में खरीदा, 19,500 रुपए में खरीदा। सीपी मान लेते हैं पहले घोड़े को उसने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि एक घोड़े को उसने 20% हानि पर बेच दिया, लॉस कितने का हुआ, 20% का। तब इस घोड़े की एसपी क्या निकल के आएगा, एससी, ये तो निकल गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए सेकंड हॉर्स को उसने 100 रुपए में खरीदा और 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो क्या आएगा, एसपी कितना आ जाएगा उसका, 115, ये तो आएगा। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में दोनों घोड़ों को खरीदा, कितने में खरीदा, 19,500 रुपए में दोनों को खरीदा, जबकि उसने बेच कितने में दिया, कि उसने बेच कितने में दिया, एक पहले घोड़े को 20% हानि पर, जबकि दूसरे को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। जब हम घोड़ों का विक्रय मूल्य सेम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से। जब इसको 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब इसको भी 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होगा। इसको 80 से करेंगे तो इसको भी 80 से करेंगे, यही तो करेंगे। अब क्या हो गया, दोनों घोड़ों का एसपी क्या हो गया, सेम हो गया। अब पूछा मैं दोनों घोड़ों का क्रम से क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब उस देखो फर्स्ट घोड़े को 100 रुपए में खरीदा था, 20% लॉस पर बेच दिया, तब उस घोड़े का सेलिंग प्राइस क्या निकल गया, मेरे पास 80 यानी 80 निकल गया। जबकि नेक्स्ट घोड़े को मानना था हमने कि 100 रुपए में खरीदा, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, जब उसकी सेलिंग प्राइस थी 115 निकल करके आई। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या समान है, तो दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 80 से। तब इस घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल करके आई, 11,500 और इसकी क्या आएगी 8,000, यही तो आएगी। तो हमने पूछा है कि एक 19,500 रुपए में दोनों घोड़ों को खरीदा, तो सीपी फर्स्ट घोड़े की कितनी आ गई 11,500, यही तो आई। जब इस सेकंड घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल करके आई, एसपी आएगी 8,000, ये तो आएगी। तब कॉस्ट प्राइस कितनी है 11,500 प्लस 8,000 जोड़ने पे कितना आता है 19,500, यही तो आता है। ये तो क्वेश्चन में दिया था कि एक व्यक्ति ने दोनों घोड़ों कितने रुपए में खरीदा 19,500 रुपए में, तो हमने अलग अलग क्या बतानी है, घोड़ों की कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो सीपी हॉर्स फेस्ट की सीपी कितना हो जाएगा, हॉर्स फेस्ट ऑफ सीपी, ये तो है। तो पहले घोड़े की लागत मूल्य क्या है 11,500 रुपए, यही तो है। जबकि नेक्स्ट घोड़े यानी दूसरे घोड़े की हॉर्स सेकंड ऑफ सीपी, तो सेकंड घोड़े की कॉस्ट प्राइस पूछिए वो कितने होगी, जब 100 यूनिट को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8,000, ये तो आती है। क्या आया, फर्स्ट घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी है 11,500, जबकि नेक्स्ट घोड़े को की कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000। जबकि हमें साफ साफ किस्म में दिया हुआ है कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए में दोनों घोड़ों खरीदा 19,500 में, इतने में खरीदा,
जब फर्स्ट लोडे को 11,500 में खरीदा, सेकंड वाट जार में खरीदा, तो दोनों का लागत मूल्य कितना हुआ? 19,500। ये तो नहीं में दिया हुआ था कि उसने 19,500 रुपये में खरीदा, जबकि दोनों एसपी सेम डायग्राम में क्या पूछा था कि उसकी लागत मूल्य ज्ञात की थी। तो फर्स्ट लोडे की लागत मूल्य क्या हुई? 11,500 और सेकंड नेक्स्ट लोडे की कॉस्ट प्राइस क्या हुई 8,000। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।